औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातुल बुरूज। कसम है आसमान की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और मेरे डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। बात हो रही थी हमारी मंतकुल बुरूज की। जायचा आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या क्या हकीकत खोल कर रख देता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मंतकुल बुरूज के अंदर जायचे का छठा घर। मैंने जायचा के 5 घरों पर मुफस्सल बात की है और आपको बताने की कोशिश की है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी को सीख रहा है, तो उसके लिए ये जो वीडियोस हैं वो बहुत ही निहायत मौजू होंगी, सीखने के लिए, समझने के लिए कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो किन किन नज़रात को पढ़ता है, उसकी प्लैनेट की डिग्रीज़ को पढ़ता है, फिर कौन से हाउस की क्या एस्पेक्ट्स हैं। आपकी ज़िंदगी और पूरी दुनिया के अंदर हमारी हर चीज़ का ताल्लुक़ आपके जायचा से है। आज हम जायचे का छठा घर पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी में जायचे का, आपके होरोस्कोप के अंदर, आपके बर्थ चार्ट के अंदर जायचे का छठा घर किन किन अहमियत का हामिल है। तो आइए इंशाल्लाह हम इस पर एक मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। जायचे का छठा घर, साहिब जायचा की ज़िंदगी में जो तनाज़ात होते हैं, जब भी हम किसी का जायचा देखते हैं तो अगर उसका छठे हाउस उसका ख़राब हो, जो अदालत के मामलात हैं, उसके जो ज़मीनी तनाज़ात हैं, उसकी ज़िंदगी के ऊपर जो लिटिगेशंस है, उसकी कैदोबंद, उसको सज़ा या जज़ा का जो ताल्लुक़ होता है, और आपके जो ज़िंदगी में तनाज़ात, लड़ाई झगड़े का जो ताल्लुक़ है वो भी जायचे के छठे घर से देखा जाता है। इसी तरह आपकी जो मामलात ज़िंदगी में किसी के साथ झगड़ा होना, किसी के साथ तनाज़ात होना, मसलन छोटे छोटे कामों में बिगाड़ पैदा हो जाना, ये भी हम जायचे के छठे घर से देखते हैं। इसी तरह आपका टकरा जाना, एक्सीडेंट्स, अक्सर आपने रोड्स पर एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, तो उनके जायचे के छठे घर में कहीं ना कहीं पर जो है वो प्लैनेट्स की ख़राबी या कमज़ोरी का नतीजा होते हैं। इसी तरह आपका ज़ख़म लगना या चोट का लगना, आपका कट विंड्स का लगना, ये जायचे के छठे घर से देखा जा सकता है। इसी तरह आपके दुश्मन कितना आपका ताकतवर है, आपके दुश्मनों की तादाद कैसी है, क्या आप अपने दुश्मन पर हावी रहेंगे या आपका दुश्मन आप पर हावी रहेगा, तो ये जानने के लिए छठा घर बहुत अहमियत का हामिल है। इसी तरह आपके हरीफों को देखा जाता है, आपकी जो मुताबिकत है, कंपैटिबिलिटी, तो दोनों हम चीज़ों को जायचे के छठे घर से देखते हैं। इसी तरह आपका खौफ, फियर का देखना, खौफ का आना, किसी को फोबियाज़ हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता मुझे फ़लाँ बीमारी तो नहीं लग गई, फ़लाँ चीज़ें तो नहीं हो गई, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिविटीज़ का आना। ऐसा हो नहीं रहा होता, लेकिन इंसान कुछ इस तरह की चीज़ों को सोच लेता है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को भांपना शुरू कर देता है, उसको महसूस करना शुरू कर देता है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी जायचे के छठे घर से देखा जाता है। इसी तरह आप शक्की हो जाना, शकूक व शुबहात का बढ़ जाना, आपकी ज़िंदगी में परेशानियों का बढ़ जाना, फिर आपका किसी बुरी लत में पड़ जाना, जैसे जुआ है, शराब नोशी है, सिगरेट नोशी है, या खुदा न खास्ता ज़िना वगैरह की जो लत है, ये भी आपकी छठे घर से देखा जाता है। इस घर के अंदर फिर हम आपकी माली हैसियत को देखते हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कितने हैं। फिर आपका, जैसा कि मैंने बताया, किसी को जेल यात्रा का होना, उसकी जो कैदोबंद है उसका दुरानिया कितना हो सकता है, फिर इसका ये सारे मामलात पर रोशनी डालते हैं। इसके अलावा इस घर की अच्छी जो खासियत है, आपके मुलाजमीन और उनकी अच्छी सेहत, फिर आपके चोरी होने का जो अंदेशा होता है, आपके घर में खुदा न खास्ता आग लग जाना या कोई घर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, वो भी 6 हाउस से देखा जाता है। इसी तरह आग से जो नुकसानात हैं, धोखाधड़ी है, फिर आपके ऊपर जैसा कि मैं बता चुका हूँ मुकद्दमात का है। फिर आपके, अब मैं बात करूँगा
ایک انسانی ज़िंदगी की जो जायचा ज़िंदगी से हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर जब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकल इसके अंदर पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, छठे घर का जो ताल्लुक़ होता है सिक्स हाउस, आपकी जो है कमर से रीढ़ की हड्डी के मसाइल होते हैं, किडनीज़ के मसाइल होते हैं, फिर कुछ लोगों को नाफ पड़ जाती है, उसकी तकलीफ़ से दो चार रहते हैं, तो ऐसे लोगों का सिक्स हाउस जो है वो ख़राब होता है। इसी तरह आपके जो किडनीज़ हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और इसके बलाई हिस्से, मसलन इसके फिर अपेंडिक्स को भी छठे घर से देखा जाता है। तो मैं मुख्तसर अभी मुफस्सल बात कर रहा हूँ। ये ऐसा टॉपिक है कि इसको जितना भी मैं बयान करूँ वो कम है। अगर छठे घर की कमज़ोरी और बिगाड़ इसके हाकिम, जैसे उसका रूलिंग प्लैनेट है, अगर उसकी ख़राबी इसकी वजह बन जाए, तो अपेंडिक्स जैसी और खूनी कब्ज़ वग़ैरह और ब्लड प्रेशर, नफ्सियाती मसाइल, फिर बॉडी में जो थकन होती है, आपका नर्वस सिस्टम होता है, उसका ब्रेक डाउन होना, वो भी सिक्स हाउस से देखा जाता है। इस तरह लफ्ज़ों में किसी लोगों बहुत जो है वो लड़खड़ाते हैं, स्टैमरिंग करते हैं, तो इसका ताल्लुक़ भी छठे घर से है। ये सब चीज़ें आपकी सिक्स हाउस से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह एक जो स्ट्रॉन्ग मरकरी है, जिसको अतारत बोला जाता है, और स्ट्रॉन्ग मार्स जिसको मरीख बोला जाता है, अगर ये दो प्लैनेट आपके बहुत मजबूत बैठे हैं तो समझ लें कि आपकी एक प्रोटेक्शन है, आप एक हिफाजती ढाल की तरह मदद करते हैं। इसी तरह इस तरह की बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं बयान करने से अभी कासिर हूँ। इस तरह के एस्पेक्ट्स आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप भी अपने जायचे में जायचे का छठा घर चेक करवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना सिटी ऑफ बर्थ भेजकर आप वो तमाम डिटेल जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।